हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन की कहानी कुरान और बाइबल में सबसे अहम वाक़यात में से एक है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि हाय का ऐसा सबक है जिसमें तमाम इंसानों के लिए अखलाकी और रूहानी असबाक आए हैं। ये नेकी और बदी, ईमान और जुल्म, अल्लाह की अताअत और ताकत के गुरूर के दरमियान कशिमकश को उजागर करता है। ये कहानी हमें जुल्म के नताइज और इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े होने क्या अहमियत के बारे में बताती है। तारीख में बेशुमार अफराद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से तहरीक हासिल की है, लेकिन भी जिन्हें अल्लाह ने एक ताकत और जालिम हुक्मरान का मुकाबला करने के लिए चुना था। फ़िरऔन मस्र का जालिम बादशाह, तकबरा और अल्लाह के खिलाफ बगावत की तस्वीर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिलाना और उन्हें रास्तबाज़ और आज़ादी की राह पर गामज़न करना था। ईमान, हमत और आलहीम दाखलत की आसदास्तान ने नस्लों को अपना गर्विदा बनाए रखा है। कुरान और बाइबल से कहानी को काबिल जिक्र तफसील से बयान करते हैं, जो मुश्किलात के सामने ईमान की ताकत और बड़ाई पर अच्छाई की हितमी फतह पर जोर देते हैं। हज़रत मूसा और फ़िरऔन की ज़िंदगियों का मुताला करके हम ईमान की नौइयत, अपने इंतखाब के नताइज और एक आला ताकत के सामने सर तस्लीम खम करने क्या अहमियत के बारे में बसीरत हासिल करते हैं। इनकी आनी हर पस मंजर के लोगों के लिए आज भी अहमियत की हामला है, जो जिंदगी की पेचीदगियों को समझने और एक मुनसिफान और रहमतुल्लाह दुनिया के लिए कोशिश करने के लिए कीमत या सबक पेश करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अन्य सोकत शुरू हुई जब मस्र में बहुत जुल्म हो रहा था। फ़िरऔन, एक बेरहम हुक्मरान, ने ऐलान किया कि बनी इसराइल के तमाम नौज़ायद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। वहां की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा था और उन्हें अपनी ताकत के लिए खतरा समझता था। इस खुफा और जुल्म के दरमियान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनकी वल्दा इनकी जान के खौफ से इल्हाम ली। इन्हें हिदायत दिगी खौहाने एक टोकरी में रखें और दरियाए नील में बहा दें। ईमान और मायूसी का यह अमलान के बच्चे को यकीनी मौत से बचाने क्या यह एक कोशिश थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाने वाली टोकरी दरिया में बहती हुई आखिरकार खुद फ़िरऔन के महल तक पहुंच गई। फ़िरऔन को मालूम नहीं था खास क्या अपनी बीवी आसिया हायुहा गिजवा सबचे को दरियाफ्त करेगी। ओ, इस खूबसूरत बच्चे को देखो। मुझे फ़िरऔन को कायल करना होगा कि वो मुझे इसे अपना बेटा बनाकर पालने दे। आसिया जवाब शफकता और रास्तबाजी के लिए मशहूर थे, बच्चे को देखकर मुतासिर हुई और फ़िरऔन को कायल किया को हासे अपना बेटा बनाकर पालने दें। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस हकम से माजिज़ाना तौर पर बचा लिया गया, जिससे इनकी जान को खतरा था और उन्हें फ़िरऔन के महल की दीवारों के अंदर ही परवरिश मिली। वाक़यात के इस दिलचस्प मोड़ ने अल्लाह के इलाही मंसूबे के ज़ाहिर होने के लिए राह हमवार की, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाल-आखिर जुल्म का सामना करेंगे, जिससे वह बचपन में लाइल्मी में बच गए थे। हस्तीन फ़िरऔन के महल में परवरिशावर फरार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारते हुए पले बढ़े। उन्होंने बेहतरीन तालीम हासिल किया और मसरी माशरे की बारीकियों से रोशनास हुए। ताहम अपने इर्द गिर्द की दौलत के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी एक बनी इसराइली के तौर पर अपनी असल शनाख्त को नहीं भूले। उन्होंने अपने कौम को फ़िरऔन के ज़ालिमाना हक़दार में सहते देखा। एक दिन शहर से गुजरते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मसरीन गिरान को एक बनी इसराइली ग़ुलाम को बेदर्दी से पीटते हुए भी देखा। हक पर मबनी गस्से और इंसाफ के एहसास से मगलूब होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुदाखलत की। लम्हे की हीत में उन्होंने मसरी पर वार किया, जिससे वह फौरन हलाक हो गया। तीज दिफाई के इस अमल के संगीन नताइज बरामद हुए। जब वाक़ये की खबर फ़िरऔन तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान खतरे में पड़ गई। अपने अमाल कैश दितावर अपनी जान को लाहक खतरे को भांपते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मस्र से फरार हो गए। उन्होंने वह वाहिद जिंदगी छोड़ दी जो है जानते थे और ऐका जनबी सरजमीन में मफरूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मस्र के मशरक़ में एक सरजमीन मदीन का सफ़र किया। तन्हा और अपने मुकद्दर से नावाकिफ उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया, पनाह और रहनुमाई की तलाश में
उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि फरार सिर्फ खतरे से फरार नहीं बल्कि हानि की हकीकी मंजिल की तरफ एक सफर है। हस हच्छा जार जलती हुई झाड़ी और अलही ब्लावा मदीन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इन बोत। एक तवीला और कठिन सफर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन की सरजमीन पर पहुंचे। थके हुए और प्यासे वहां किनवी पर आए जहां चरवाहे अपने रियोड़ को पानी पिला रहे थे। वहां उनके मुलाकात हजरत शाइब अलैहिस्सलाम की बेटियों से हुई। वहां की बहादुर यावर शराफत से मुतासिर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बलाखरान में से एक से शादी कर ली। वह मिस्र की हलचल से दूर एक चरवाहे के तौर पर अमन जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन अपने रिवड़ की देखभाल करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हैरान कुन मंजर देखा। एक झाड़ी आग में लिपटी हुई थी लेकिन माजजान हथौर पर जल नहीं रही थी। जैसे ही वह करीब आए अल्लाह ने उन्हें आग से पुकारा। ये कोई मामूली आग नहीं थी, यह अल्लाह क्या लाही मौजूदगी का मुज़ाहिर था। हैरान लेकिन पर अज़म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना जब अल्लाह ने उनके हकीकी मकसद को जाहिर किया। उन्हें एक नबी के तौर पर चुना गया था। उन्हें एका हमशनसून पा गया था। मिस्र वापस जाना और फिरौन का सामना करना, बनी इसराइल को गुलामी से रहाई का मुतालबा करना। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी मदद का वादा किया और इन्हें फिरौन और इसकी कौम को कायल करने के लिए मौजिज़ाती निशानियां अता कें। हस 5 मिस्र वापसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से सामना। ईमान और उल्हे रहनुमाई से लेस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ जवान के तर्जुमान थे मिस्र वापस आए। वह फिरौन के सामने खड़े हुए अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया। फिरौन गरूर और ताकत से इंधा होकर इनके अल्फाज पर हिंसा, इसने इनके खुदा को मानने से इनकार कर दिया और इनके मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। ये कौन सा खुदा है कि मैं इसकी इताअत करूं और बनी इसराइल को जाने दूं? मैं इस खुदा को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को नहीं जाने दूंगा। इसका दिल सख्त हो गया था और वहान की अपीलों पर कायम रहा। अपने अलहीमशिन को पूरा करने के लिए परअज़म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र से वजाहत की कि सिर्फ़ाई के सच्चा खुदा है, हर चीज़ का खालिक, और यह कि फिरौन को आसके मर्जी के सामने सिर तस्लीम खम करना चाहिए। ताहम फिरौन मुतलक अनानियत का आदिया और अपन यालोहियत पर यकीन रखने वाला नाफरमान रहा।